घर में पड़े हैं बासी चावल और उसे ज़ाया भी नहीं करना है। तो बासी चावलों को अच्छे इस्तेमाल में लाने का एक अच्छा तरीका आज मैं आप लोग को बताती हूँ कि बासी चावलों को बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है और दोबारा उसको खाने के काबिल कैसे बनाया जा सकता है। तो चलें मैं बताती हूँ। मैं हूँ हबीबा और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बासी चावल से बने हुए चटपटे से स्नैक्स, जिसे खाकर आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी और बड़े चटपटे और चटखारेदार से हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक प्लेट बासी चावल लें और बासी चावल ज़ाहिर घर में बच जाते हैं सबके और वो इस्तेमाल में भी नहीं आते। तो एक प्लेट बासी चावल लिए मैंने, एक बाउल लिया है। अब इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो एक प्लेट चावल जो हैं ये मैंने इस बाउल में डाल दिए हैं। डाल दें अच्छी तरह से सारे चावल। और अब इन चावलों में हम कुछ मसाला जात डालेंगे, जिसकी वजह से ये बड़े मज़ेदार से स्नैक्स तैयार होंगे। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपने चैनल मेरे घर के पकवान से आज आपके लिए ये रेसिपी लाई हूँ, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये चलें देखिए 3 टीस्पून चिली सॉस डाला है मैंने। ये आधा पाव के करीब गोश्त है, उबला हुआ रखा था तो मैंने इसकी रेशे बना लिए हैं, बोटियों के रेशे बना लिए हैं। रेशे बना के रेशा करके ये डाल दें इसमें। आधा पाव के करीब है ये, इसको रेशा करके डाल दीजिए। अब ये चिली है ग्रीन और रेड, 4 रेड है 4 ग्रीन है, दोनों बारीक चॉप करके डालें। तेज़ है, स्पाइसी होती हैं ये, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च डालें इसमें। 1 चम्मच चाट मसाला, ये होममेड चाट मसाला है, 1 चम्मच ये डाल दीजिए। 1 टीस्पून सोया सॉस है, ये डाल दीजिए इसमें। और वैसे भी चावलों में नमक तो होता ही है, तो नमक इसमें थोड़ा सा ही डालूँगी मैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, क्योंकि गोश्त में भी नमक है और चावल में भी नमक है, तो देख कर डालिएगा, नमक थोड़ा सा डालिएगा। और ये है बेसन आप 2 टेबल स्पून डाल दीजिए इसमें, बस भर के 2 टेबल स्पून, मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून डालना है, थोड़ा थोड़ा करके देखें जितना होता है। इसको अच्छी तरह से हाथ से मैश करके गूँध लें, इस तरह का डो बन जाएगा। अब इस डो की मुख्तलिफ स्टाइल की मैंने कबाब की शेप की टिक्कियाँ बनाई हैं, आप अपनी लिहाज से बना लीजिए, जो भी शेप बनाना चाहें, जो भी आपको अच्छा लगे उस शेप की बना लीजिए। और अब इसको फ्राई कर लेते हैं। मैं इसको तवे पे फ्राई करूँगी, आप किसी भी शेप की बनाकर इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, कढ़ाई में भी कर सकते हैं। आप इसे कढ़ाई में तेल डाल के कोई गोल शेप या ओवल शेप बना के कढ़ाई में शेप कर सकते हैं। मैंने ये स्नैक्स कबाब के कटलेट्स के लिहाज से ऐसे बनाए हैं, तो मैं कबाब तवे में इसको फ्राई कर रही हूँ। तवे में मैंने अच्छा खासा तेल डाल के मैं इसको इसमें फ्राई कर रही हूँ। इसको अच्छा करना है कि गोल्डन फ्राई अच्छा खासा है। ये देखें, अब ये इसकी साइड चेंज कर देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, खूब डार्क सा कलर आ जाए, खूब कुरकुरा क्रिस्पी सा लगने लगे जब इसको साइड चेंज करना है। अब इसकी साइड चेंज कर दें और इसको दूसरी तरफ से भी इसी तरह से फ्राई होने दें, इसी कलर का आ जाए, यानी खूब ब्राउन सा हो जाए, कुछ सुनहरा सा सुर्ख सा हो जाए। फिर इसको हम उतार लेंगे। दोनों तरफ से देखें सुर्ख सा हो गया। अब इसको आप उतार लें, डिश में रख लें, प्लेट में रख लें अपने। एक एक करके इसी तरह से सारे मैं तल लूँगी, फ्राई कर लूँगी सारे। बड़े मज़ेदार से हैं, बड़े चटपटे से हैं। रिवायत से ज़रा हटके कुछ बना लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। बारिश का मौसम है
पकोड़े समोसे ये तो अमूमन खाते ही हैं। इस तरह के स्नैक्स बना के भी खाएं, बारिश के पकवान में इससे भी शामिल कर लें और इसे चिली सॉस के साथ खाएं, बड़ा मज़ा आएगा। गरम गरम खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और चाय के साथ खाएं इसे। चाय की के वक्त भी आप इसको रख सकते हैं, चाय की वैरायटी में भी शामिल कर सकते हैं इसे। एक एक करके सारे हम इसको फ्राई कर लेंगे और बाकी जितने भी हैं वो भी मैं इसी तरह से इनको फ्राई कर लूँगी। और चलें अब ये प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे मैंने फ्राई कर लिए एक एक करके सारे, और अब ये प्लेट में निकाल रही हूँ मैं आराम से। बड़े मज़ेदार से हैं। अगर मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आप इस ट्राई करें, कुछ भी ट्राई करें रेसिपी में से, तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखें कितने मज़ेदार से क्रिस्पी से कटलेट्स बने हैं। स्नैक्स से लें इसे, बारिश के स्नैक्स से, चावल के स्नैक्स हैं ये। बारिश के मौसम में बड़ा मज़ा देंगे। आजकल वैसे भी बारिश का मौसम है। चिली सॉस के साथ खाइए, बड़ा मज़ा आएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। टेक केयर।